हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है मेजर हिस्ट्री का, उसका यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है कुछ इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स की विचारधारा के बारे में। कुछ मुख्य दार्शनिक जो समय पर हुए थे, जिनके अलग अलग विचारधारा थे, जिन्होंने अपने विचार दिए थे ज्ञानोदय के समय पर। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में नई नई थ्योरीज दी। उन्होंने ये बताया कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एक अच्छा शासक जो है वो कैसे शासन चलाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो दार्शनिक उस समय हुए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। तो अगर हम आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो जॉन लॉक, थॉमस होब्स, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, डेविड ह्यूम, ये कुछ गिने चुने चुनिंदा दार्शनिक हैं, जिनकी थ्योरीज अगर आप पढ़कर चले जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में इनकी थ्योरीज आपसे पूछी जा सकती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जॉन लॉक की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1637 से 1704 का रहा। ठीक है, जॉन लॉक जो थे वो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, एक अंग्रेज़ थे। उन्होंने बहुत उत्तम विचार दिए ज्ञानोदय के समय पर। उनकी जो थ्योरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, पॉपुलर हुई। ठीक है, इसके अलावा जो जॉन लॉक थे वो ये मानते थे कि जो सरकार है उसको लोगों के द्वारा ही संप्रभुता प्रदान की गई है। मतलब कि जो सरकार है वो ऐसे ही ताकतवर नहीं हुई है, लोगों ने सरकार को ताकत दी है शासन करने की। एंड जो लोग हैं वो कभी भी सरकार से ये अधिकार, ये ताकत छीन सकते हैं। तो ये उनके विचार थे, उन्होंने ये तर्क दिए उस समय पर। ठीक है, इसके अलावा जॉन लॉक जो थे वो काफ़ी महान राजनीतिक सिद्धांतकार भी उस समय पर माने जाते थे। ठीक है, उनकी जो थ्योरीज थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि उनकी जो थ्योरीज थी वो लोगों को काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री लगती थी। लोगों को उनकी थ्योरीज उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड उनकी थ्योरीज काफ़ी पॉपुलर भी हुई। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि जो सरकार है उसको देश के कानून तथा परंपराओं का बचाव करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जो सरकार है उसको देश के कानूनों या परंपराओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर कोई सरकार लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, कानून का उल्लंघन करती है, तो ऐसी सरकार को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया था। धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे वो, मतलब कि वो मानते थे कि हर धर्म को समान रूप से आगे बढ़ने की मदद देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये उनका मानना था। वो धार्मिक सहिष्णुता में बिलीव करते थे, मतलब कि वो मानते थे कि जितने भी धर्म है वो समान है, जितने भी धर्म है वो उत्तम है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म अच्छा है कोई बुरा है, नहीं, जितने भी धर्म है वो सारे अच्छे हैं एंड सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये उनके विचारधारा इस धर्म के बारे में थी। ठीक है, इसके अलावा वो काफ़ी साहसी भी माने जाते थे उस समय पर, क्योंकि वो ज्ञानोदय का समय था। तो अलग अलग जो फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक थे, वो अपने विचार एज इट इज़ लिखने से डरते थे। लेकिन जो जॉन लॉक थे उनको कभी डर नहीं लगा अपने विचार लिखने में। उनके जो भी थॉट्स थे, जो भी आइडियाज़ थे गवर्नमेंट के बारे में या चर्च के बारे में, वो उसको डायरेक्टली लिख देते थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने धार्मिक सत्य तक पहुंचने का भी विशेष दावा किया। मतलब कि उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो है, किसी भी धर्म का पालन करके जो व्यक्ति है वो जो सर्वोच्च सत्य है, धार्मिक सत्य है, उस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जॉन लॉक जो थे उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के पास 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं, मतलब कि ऐसे अधिकार जो कि उसको जन्म से मिलते हैं। वो अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा प्रॉपर्टी का अधिकार। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के इन तीनों अधिकारों की
रक्षा करने वाला ही सर्वोच्च उत्तम शासक होता है। तो ये भी उनके विचार थे। ठीक है। इसके अलावा उनका तर्क था कि जो मनुष्य है वो खाली स्लेट की तरह है, मतलब कि मनुष्य जब पैदा होता है तो वो एक खाली स्लेट की तरह होता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है। लैटिन में इसको टैबुला रासा कहा गया। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो खाली स्लेट की तरह होता है, लेकिन जब मनुष्य शिक्षा हासिल करता है, जब मनुष्य अनुभव हासिल करता है, तो मनुष्य जो उसका विकास होता है, उसके अंदर सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो ये उन्होंने विचार अपने दिए थे। ठीक है। इसके अलावा जॉन लॉक ने कहा कि अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, खराब शिक्षा होगी, तो क्या होगा, समाज में क्रूरता, स्वार्थ फैल जाएगा। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सही शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा जो है वो हर किसी को तर्क संगत बनने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा था। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। वो मानते थे कि समाज का अगर सुधार करना है, अगर समाज को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था उत्तम हो। ठीक है। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तभी समाज को पूर्ण बनाया जा सकता है। तो ये उनके विचार थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और थिंकर के विचारों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।